हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस का कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आता ही है। तो इस साल भी ज़्यादा ही इसको गेस किया गया है कि एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आप लोगों को मैं कुछ वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे समझा रहा हूँ, जो कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है रक्त और लसिका में अंतर लिखे। तो देखिए, रक्त और लसिका, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 ऑप्शन देकर लिख देना है, बस हो गया। तो सबसे पहले रक्त यानी कि ब्लड और लसिका। लसिका में होता क्या है पहले आप समझिए। देखिए, रक्त का रंग लाल होता है, लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग की होती है। तो रक्त तो आपको मालूम ही होगा, रक्त किसे कहते हैं या रक्त किसको कहा जाता है, एकदम आपको मालूम है। और रक्त लसिका, लसिका में होता क्या है, जब देखिए जब आप गिर जाते हैं बाइक पर से या चलते फिरते, तो आपका पैर का जो किसी भी चमड़ा होता है, पैर या हाथ कोई भी शरीर का चमड़ा छिल जाता है, जिससे ब्लड नहीं आता है, हल्का सा एकदम ब्लड के जैसा हल्का पीले रंग का पानी जैसा आता है, उसी को ही हम लसिका कहते हैं। तो लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग की होता है। जब हम या कोई दूसरे आदमी कहीं पे गिर जाता है तो उसका पैर या हाथ पैर या किसी भी शरीर का जो चमड़ा जो है ना छिल जाता है, तो उसमें से क्या है हल्का पीले रंग का आता है, उसको ही हम लसिका कहते हैं। तो लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग की होती है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल पाई जाती है। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल नहीं पाई जाती है। देखिए, कोशिका क्या होता है, सजीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। यानी कि सजीव में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के हम कोशिका कहते हैं। हर सजीव में संरचनात्मक यानी कि मतलब संरचना करने वाला इकाई पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका, यानी कि रेड आरबीसी, इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल, नहीं पाई जाती है। रक्त में वाहिनियों में प्रवाहित होती है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। अब वाहिनियों मतलब क्या होता है, वाहिनियों मीन्स नस। रक्त जो है हमारे नस में प्रवाहित होती है, यानी नस में दौड़ती है रक्त। और देखिए, लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्तनों में प्रवाहित हो जाती है, कोशिका के बीच स्थित स्तनों में प्रवाहित होती है। 4 नंबर में देखिए, रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आप रक्त और लसिका में क्या अंतर है, यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आया बात मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। एक ए में ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, 2 का ऑप्शन है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 3 में उपयुक्त दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सी में हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, तरल संयोजी उत्तक का ही इंग्लिश नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका सी नंबर आंसर है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ए और बी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 kg है, तो रक्त का वजन कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है, 7%, यहाँ पे 7%, और ये सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। जैसे 60 आपका शरीर का वजन कुल कितना वेट है, 60 kg, तो रक्त का आपका मात्रा कितना हो जाएगा, 60 का 7%, यानी 60 × 7/100, तो प्रतिशत ऐसे ही ना निकाला जाता है। चलिए, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए में दिया है 7.3, बी में दिया है 7.5, सी में दिया है 7.4, डी में दिया है 7।
तो देखिए मनुष्य का रक्त का पीएच मान जो होता है ना, वो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, 7.4 होता है, सी 7.4। नोट में देखिए रक्त क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो हमें देखिए 3 में दिया है 3 लीटर, बी में दिया है 5 से 6 लीटर, सी में दिया है 8 लीटर, डी में दिया है 10 लीटर। तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है आपका? 5 से 6 लीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमको बेहिचक पूछ सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी कुछ अलग, कुछ इससे आगे ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा समझिए आप लोग। ये बहुत ही VVIP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में हर साल की भांति इस साल भी एकदम आने वाला ही है। तो पहले से ही हम क्यों ना अलर्ट हो जाए और पहले से ही हम क्यों ना इसको थोड़ा समझ ले, पढ़ ले, ताकि परीक्षा में मेरा क्वेश्चन न छूट पाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितनी होती है? ए नंबर में समान होता है, बी नंबर में आधा लीटर ज्यादा होता है, सी में दोगुना होता है और डी में आधा लीटर कम होता है। तो देखिए पुरुषों की तुलना महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। इसीलिए हम लोग का खून चुस्ते रहती है और खून पूरा करना चाहती है, तो आधा लीटर कम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो देखिए रक्त का हमेशा 2 भाग होता है। देखिए बहुत सारा बच्चा क्या कर देता है? 4 भाग। तो रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो 4 लिखेंगे। इसमें कह रहा है रक्त के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। बहुत सारा बच्चा आंख मूंद के टिक मार देगा 4 पे, तो ये गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? तो रक्त का कितना प्रकार होता है आपसे पूछा जाएगा तो आप 4 बोलिएगा, लेकिन इसमें कह रहा है रक्त का कितना भाग है? तो मात्र 2 भाग है। नोट देखिए रक्त के 2 भाग प्लाज्मा और कणिका होते हैं, और रक्त का 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिका। और प्लाज्मा शरीर के अंदर कितना % होता है और कणिका कितना % होता है? देखिए प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% होता है, जबकि कणिकाएं 40 से 45% होता है। कणिका के टाइप्स, कणिका के कितना प्रकार है? तो देखिए कणिका के टाइप्स है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो मात्र 8 से 10 दिन का प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन का होता है? 40 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन तक। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। यदि अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर मेरा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बने रहिए आप लोग मेरे YouTube चैनल के साथ। मैं आशा करता हूं कि इससे भी और VVIP क्वेश्चन आपके लिए लाता ही रहूँगा। जब तक एग्ज़ाम आने वाला है मेरा चैनल से जुड़ जाइए और बहुत ही एकदम सटीक शब्दों में, आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हर बच्चा को मेरे वीडियो एकदम समझ में आए और एग्ज़ाम में अच्छी से अच्छी नंबर ला सकें। तो आज यदि आप मेरे चैनल से नए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर मेरा न्यू वीडियो आने वाला आपके पास पहुंच जाए। तो इसको नोट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।